अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर, वेलकम टू अनदर टेंस। आज हम एक और टेंस पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मकसद क्या होता है। अगर आप इस टेंस को कंप्लीटली समझना चाहते हैं, क्लियरली समझना चाहते हैं, तो आप ये लास्ट तक मेरा वीडियो सुनिएगा, आपको क्लियरली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ जाएगा गाइस। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मकसद होता है कि वो काम जो आप माजी में कर रहे होते हैं, डियर मींस किसी जारी काम को जाहिर करता है गुजरे हुए वक्त में। जैसे इट शोस कंटिन्यूअस वर्क इन द पास्ट टाइम, मींस ये माजी में किसी जारी काम को जाहिर करता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अक्सर एक और टेंस लेता है, तकरीबन पास्ट सिंपल टेंस लेता है। लिए जैसे आप अब सेंटेंसेस कौन से होते हैं मैं थोड़े से आपको वो बता दूं। जैसे मैं खाना खा रहा था, वो घर जा रहे थे, वो मुझे बुला रहा था, डियर, ठीक है, या आप काम कर रहे थे। अब ये तो कंटिन्यूअस के हो गए, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हो गए उर्दू में। बट आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी भी अकेला यूज नहीं कर सकते। आप क्या कैसे किसी को कह सकते हैं मैं खाना खा रहा था, अचानक किसी को कहेंगे? आप कभी भी नहीं कहेंगे, ये क्यों बन ही नहीं रहा। या वो आप काम कर रहे थे, आप ऐसे किसी को कहेंगे? नहीं, आपको एक और सेंटेंस यूज करना है। उसके बाद आप जैसे जब मैंने आपको देखा आप काम कर रहे थे, अब देखो ना बात बन गई। या जब मैंने आपको कॉल की आप नहीं उठा रहे थे, या जब आपने कॉल की मैं बाइक चला रहा था। तो ये आपके पास कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तकरीबन पास्ट सिंपल टेंस लेता है खुद से। लिए चलो अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद मैं आपको सेंटेंसेस के बारे में बताता हूं कि सेंटेंसेस कौन से होते हैं। अब फार्मूला, हर टेंस को अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, हर टेंस को अपना अपना फार्मूला होता है। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का फार्मूला जैसे लिखा है हमने, सब्जेक्ट वाज और वर्ब की आई फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा है मैं किताबें पढ़ रहा था, मैं किताबें पढ़ रहा था, तो आई वाज रीडिंग बुक्स। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं जब आपने कॉल की, व्हेन यू कॉल मी आई वाज रीडिंग द बुक्स, या रीडिंग बुक्स भी आप ऐसे कह सकते हैं। एक और, they were doing assignments when I went to their home, जब मैं उनके घर गया, they were doing assignments, वो असाइनमेंट्स कर रहे थे। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं गाइस। कोशिश करें ये जो भी लिखा हुआ है आप इसको नोट कर सकते हैं। ये उसके बाद नेगेटिव, जो वो काम आप नहीं कर रहे, जैसे मैं खाना नहीं खा रहा था, ठीक है, या वो घर नहीं जा रहे थे, आप अपना काम नहीं कर रहे थे। तो ये आपके पास कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव के सेंटेंसेस होते हैं गाइस। सो जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वही वाज और वर, ठीक है, उसके बाद नॉट, वर्ब की आई फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है कि हम वक्त जाया नहीं कर रहे थे, हम वक्त जाया नहीं कर रहे थे, तो कह सकते हैं वी वर नॉट वेस्टिंग द टाइम। आप इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, वी वर नॉट वेस्टिंग। आपने सब्जेक्ट रखा, फिर हेल्पिंग वर्ब रखा, फिर नॉट रखा, फिर वर्ब की आई फॉर्म। आप सबको पता है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी लास्ट में आपको सिर्फ आईएनजी, जैसे ईट ईटिंग, प्ले प्लेइंग, कम कमिंग, गो गोइंग, डियर, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या रखना होता है, ठीक है, वी वर नॉट वेस्टिंग द टाइम। इंटेरोगेटिव, आप सबको पता है कि इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, क्या आप घर जा रहे थे, क्या वो आपस में बात कर रहे थे, क्या आप मुझे मिस कर रहे थे। तो ये आपके कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो कंटिन्यूअस जब भी ये इंट्रोगेटिव होते हैं। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखते हैं गाइस। ये आपको समझना है, या आपको नोट करना है। जैसे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब्स की आई मिलाकर क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट होती है गाइस। इंट्रोगेटिव, जब भी आप इंटरोगेटिव की बात करेंगे ना, सवाल की बात करें, तो आपको एक क्वेश्चन मार्क जरूर देनी होती है। जैसे कि वो कार चला रहा था, तो आपको क्या वो कार चला रहा था,
वाज ही ड्राइविंग अ कार, उसके बाद इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जिसमें सवाल भी किया जाता है ना भी किया जाता है, तो आपको सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट रखनी होती है गाइस। Was he not driving a car? क्या वो कार नहीं चला रहा था? ये तो ये आपके पास कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मैंने कहा कि पास कंटिन्यूस अक्सर एक और टेंस भी लेता है ताकि बात सही से बन जाएगी, सुटेबल सेंटेंस आपका बन जाएगी। अब यहाँ पर गाइस वाज और वर्ब भी, आपको वाज कहाँ पर यूज करना होता है और वर्ब कहाँ पर यूज करना होता है, मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपका सर ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम आपके उस वहां पर ही वाज, शी वाज, इट वाज या अली वाज, ठीक है, सोहेल वाज, अयान वाज, तो आप वहां पर वाज यूज कर सकते हैं। ये वर्ड वी यू दे एंड प्लूरल नेम्स के साथ आपको वर्ड ये वी वर, यू वर, दे वर, तो ये था आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस गाइस। तो उम्मीद है कि आपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को सही से समझा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।